तो निश्चित तौर पे जो अल्टरनेटिव परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से हम काम भी करेंगे। लाइक माइंडेड पार्टी को यदि समर्थन की आवश्यकता पड़ती है तो हम करेंगे। अभी भी महागठबंधन में हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र भारत का बनाए रखना चाहती है, जो अकलियत की भी लड़ाई लड़ना चाहती है, जो आदिवासियों की, किसानों की, दलित समाज की लड़ाई लड़ती है। हमारे साथ वो सारे दल साथ में है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की बात रखें, कांग्रेस का एक राष्ट्रीय चरित्र है उसकी बात रखें, या महागठबंधन के आरजेडी के साथी है वो हैं। यदि 2, 4, 5 सीट ऐसी आवश्यकता होती है और उस तरह की कोई परिस्थितियां बनेंगी तो उस पर भी चुनाव रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हम जरूर विचार विमर्श करेंगे। हम राजनीतिक दल हैं, हम कोई धार्मिक दल नहीं है। पहली बात, हम कोई वैसा दल नहीं है जो समाज और राज्य के जनता के जो बहुमत है और जनता का जो हित है उससे ऊपर उठ करके करें। हम उन्हीं के अनुरूप काम करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पार्टी को, हमारे महागठबंधन को समर्थन मिलेगा। अभी ओनली 1/3 सिर्फ मतदान का जो है काउंटिंग हुआ है। अभी 2/3 काउंटिंग होना बाकी है। 35-36 राउंड होगी और ये मुझे लगता है अंतिम रिजल्ट आते आते आपको 10, 11, 12 भी बच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अंतिम रिजल्ट तक सभी लोग इसकी प्रतीक्षा भोजपुर से बड़ी खबर आ रही है। भोजपुर जिले की संदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी से किरण देवी, जो कि आरजेडी उम्मीदवार थी, यहां से जीत उन्होंने दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी के खाते में एक और जीत जाती हुई दिखाई दे रही है। तो लगातार टैली पर भी हमारी नजर बनी हुई है और नतीजों पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि सबसे पहले नतीजे और सबसे दुरुस्त, सिर्फ पहले ही नहीं दुरुस्त आप तक पहुंचाएं, क्योंकि लगातार न्यूज 18 उर्दू या न्यूज 18 नेटवर्क की कोशिश यही रहती है कि जैसे जैसे रुझानात नतीजों में तब्दील होते हैं वैसे वैसे बिल्कुल सटीक तरीके से, दुरुस्त तरीके से आप तक नतीजे हम पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी हम पर होती है। भोजपुर के हवाले से हम आपको खबर दे रहे थे कि कुछ देर पहले इस हवाले से हम तक खबर पहुंच पाई थी। किरण देवी ने, जो कि आरजेडी लीडर हैं, उन्होंने जीत संदेश सीट से दर्ज कर ली है। एक तरह से आरजेडी के लिए भी बड़ी खबर मानी जा सकती है। जीत के साथ सना आप देखिए कि जो फासला है फिर से थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी कि जो एनडीए का जो फिगर है 120, जिसमें से 12 जीत हासिल है और 108 पे लीड कर रही है। दोनों को मिला दे तो 120, सरकार बनाने के लिए चाहिए 122। अगर यही फिगर जो है वो नतीजों में तब्दील होता है तो जाहिर है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी सरकार बनाना। इंडिपेंडेंट भी 4 से 5 इंडिपेंडेंट ऐसे हैं अन्य में जो हम दिखा रहे हैं वो लीड कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी का जो यहां पर आरजेडी का एक होप है उसे थोड़ा खाद पानी मिलता नजर आ रहा है। ऐसा ना कि 109 पे वो आरजेडी प्लस है। तो ऐसे में एक सवाल मैं यहां करना चाहूंगा दानिश इकबाल से। दानिश, अगर आपके पास ऐसा होता है कि 121 अब या फाइनल है जीत और लीडिंग मिलाकर, अगर आप 2, 4, 5 सीटों से पीछे होते हैं तो आपका नेचुरल अलाई कौन होगा? एलजेपी को ही आप मिलाएंगे जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बातें करते रहे, जो ये कहते रहे कि वो कभी वज़ीर आला दोबारा नहीं बन सकते? नहीं भाई, दूसरा दिन तो तुम्हें ऑफिस जल्दी आ रहा है, एक दिन दानिश इकबाल साहब, दानिश इकबाल साहब से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको आवाज आ पा रही होगी दानिश इकबाल साहब, तो सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर एनडीए को मैजिक, जी मिल रही है, अगर एनडीए को मैजिक फिगर नहीं मिलता है तो किस अलाई को आप अपने साथ लेंगे? क्या एलजेपी को साथ लेंगे? दानिश इकबाल साहब को आवाज नहीं मिल पा रही। इस वक्त की बड़ी खबर का विशाल रुख कर लेते हैं। दीघा से संजीव चौरसिया, जो कि बीजेपी लीडर हैं, जीत उन्होंने दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक के बाद एक सीटें, ज्यादातर सीटें जो नतीजे आ रहे हैं वो जीतती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। हालांकि अगर जेडीयू की बात करेंगे तो जेडीयू के खाते में कम सीटें जीती हुई अभी गई हैं। इस वक्त की खबर आपको दीघा से दे रहे हैं, असेंबली सीट से, जहां पर संजीव चौरसिया, जो कि बीजेपी उम्मीदवार रहे, इन्होंने जीत दर्ज की है। दानिश इकबाल साहब, आपको हमारी आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा, अगर मैजिक फिगर एनडीए के पास नहीं होता है तो किस पार्टी को आप साथ लेकर सरकार बनाएंगे? दानिश को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही सना। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही डॉक्टर असदुल्ला भी हैं। डॉक्टर असदुल्ला, मेरा सवाल आपसे होगा, अभी भी कांटे की टक्कर है, चूंकि रुझान और नतीजे दोनों को मिलाने के बाद भी 121 पर एनडीए है और दोनों को मिलाने के बाद भी आरजेडी खेमा जो 109 तक पहुंच रहा है। अगर यही तस्वीर रही तो एनडीए के लिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि नतीजों के बाद एक बहुत सख्त टसल होने वाला है, या अभी से ही हो सकता है कि कुछ बातें अंदर खाने शुरू हो गई हो कि अगर 2, 4, 5 सीटें कम होती तो किसको साथ मिलाया जाए?